अब एसआई भर्ती परीक्षा में नकल करने का ये जो बिजनेस चल रहा है, उसका ईमानदार अभ्यर्थी, जेन्युइन अभ्यर्थी, उनके माँ बाप और समाज पर क्या असर पड़ता है उसको हम देखते हैं। पहला, कोई भी एग्जाम, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या जनरल सा एग्जाम हो, उसका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है मेरिट बेस्ड इम्पार्शियल सिलेक्शन। यानी कि जो मेहनती है उसका सिलेक्शन हो, उसकी टॉप रैंक बने और जो है वो चयनित हो। लेकिन इन नकल गिरोह ने इस बेसिक प्रिंसिपल की धज्जियां उड़ा दी है और रैंक 1, रैंक 5 और कई सारे टॉप रैंक पर बेईमान अभ्यर्थियों का, फर्जी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो रहा है। इसके कई सारे दुष्परिणाम हैं। जैसा एसआई भर्ती परीक्षा में 859 वैकेंसी थी, अभी तक पता चला है कि 50 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको टॉप रैंक मिली है, अच्छी रैंक मिली है और सारे के सारे नकल करके या डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा में पास हुए थे। इससे असर ये पड़ता है जो जेन्युइनली लोग तैयारी करते हैं वो डीमोरलाइज हो जाते हैं, क्योंकि जेन्युइन तैयारी करने वाले लोगों की सीटें जो है ऐसे बेईमान अभ्यर्थी खा जाते हैं और उनके लिए कम सीटें बचती है। दूसरा, इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की जो कट ऑफ है वो इन्फ्लेटेड दिखती है। एक्चुअल में कट ऑफ ज्यादा नहीं होती है, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये हो रहा है कि नकल कराने वाली जो गैंग है, उनका धंधा, उनका बिजनेस बढ़ गया है और वो बहुत सारे लोगों को पेपर बांट रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पेपर बट रहा है तो बहुत सारे लोग नकल करके आ रहे हैं, तो उससे कट ऑफ अपने आप बढ़ी हुई दिख रही है। इसी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन के पॉइंट में मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। न केवल रिटन एग्जाम में करप्शन के का केस देखा गया है, बल्कि इंटरव्यू में भी कई सारी ऐसी शिकायतें आई है। स्पेशली आरएस 2018 के इंटरव्यू में 2 कैंडिडेट को 80 से ज्यादा मार्क्स दिए जाने का मामला उछला था। मान लिया एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम मानते हैं कि एक कोई करप्ट बोर्ड मेंबर है और आरएस का इंटरव्यू वो ले रहा है। आरएस का जो इंटरव्यू है 100 मार्क्स का होता है। मान लिया एक ऑनेस्ट और जेन्युइन कैंडिडेट है जिसको करप्ट बोर्ड मेंबर ने 45 या 50 नंबर दिए हैं, लेकिन दूसरा कैंडिडेट जिससे उसने पैसे लिए हैं, जिससे उसने 20 लाख 25 लाख रुपए लिए हैं, उसको 80 नंबर दिए हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ऑनेस्ट कैंडिडेट और जो बेईमान कैंडिडेट है उनके बीच नंबर का कितना फर्क आ जाएगा, 30 से लेके 35 नंबर का। अब जो सच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्पेशली रिटन एग्जाम की, जैसे आरएस मेंस में आधा नंबर की लीड लेना के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ता है। बच्चे लाइब्रेरी में बैठकर 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, सालों साल तक पढ़ाई करते हैं, तब जाके उनके रिटन एग्जाम में मार्क्स बढ़ते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से करप्ट बोर्ड मेंबर बेईमान विद्यार्थियों को 30 से 35 नंबर ज्यादा दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक ऑनेस्ट स्टूडेंट जो है कंपटीशन की रेस से अपने आप बाहर निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट, जब भी किसी भर्ती परीक्षा में नकल का मामला सामने आता है तो जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और जिस सर्विस में वो जा रहे हैं, उस सर्विस के लिए लोगों के माइंड में एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। जैसे एसआई भर्ती परीक्षा में 859 जो है कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। अब जनरली आम जनता क्या करती है, इन सारे लोगों को इस नजर से देखती है कि इन सब ने जो है नकल की होगी वगैरह, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट जो है जेन्युइन होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, तो उनके लिए भी एक नेगेटिव परसेप्शन बनता है जो अच्छा नहीं है। इसके साथ में फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है पेरेंट्स के ऊपर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा का जो एग्जाम है 8 लाख बच्चों ने दिया था। मान लिया इन 8 लाख में से 50,000 बच्चे जो है एसआई की कोचिंग करते हैं, जयपुर जैसे बड़े शहर में रहते हैं, तो खर्चा कितना आएगा। एसआई की ऑफलाइन कोचिंग की फीस ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास है। जयपुर में रहने का महीने का जो खर्चा है वो 8 से 10,000 रुपए होगा, जिसमें रहना खाना सारी चीजें हो जाएगी। यानी साल भर का 1,20,000 रुपए तो रहने का और खाने का, और 30,000 रुपए कोचिंग के, यानी 1.5 लाख रुपए, और 15-20,000 रुपए और मान लो। यानी कि जयपुर में रह के 1 साल एसआई की तैयारी करने का कुल खर्चा आएगा 1,70,000 या 1,80,000। यही अगर हम आरएस एग्जाम की बात करें, आरएस एग्जाम की ऑफलाइन फीस जो है तैयारी करने की वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए है बड़ी कोचिंग में। तो आरएस एग्जाम में साल भर का 1 साल का खर्चा आता है तैयारी करने का 2.5 से 3 लाख रुपए। अब मध्यम वर्ग के माँ बाप किस तरीके से अपने बच्चों के लिए पैसे की व्यवस्था करते हैं, वो कहीं से उधार मांग के लाते हैं, वो ब्याज पे पैसा लाते हैं या अपनी सेविंग का पैसा इसमें लगाते हैं।
अब मान लिया कोई बच्चा 3 से 4 साल जयपुर में रह रहा है, तो उसके माँ बाप कम से कम 5-7 लाख रुपए उस पर लगा चुके हैं, लेकिन वो मेहनत भी कर रहा है, वो लाइब्रेरी में पढ़ भी रहा है, लेकिन वो शिकार है इन नकल गिरोह का, वो शिकार है इन फर्जी अभ्यर्थियों का, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अब क्योंकि उसके घर वाले कहीं से उधार मांग के पैसा लाए हैं, खुद के सेविंग का पैसा लगा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है और फैमिली स्ट्रेस में आ जाती है। इसके साथ में वो बच्चा जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, इतनी मेहनत करने के बावजूद उसको भी मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है और उसमें सुसाइडल टेंडेंसी भी आ सकती है। मेंटल कॉस्ट के साथ में इन अभ्यर्थियों को सोशल कॉस्ट भी चुकानी पड़ती है। सोशल कॉस्ट का मतलब यह है कि आप ये देखिए कि अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक इस तरीके से लगातार हो, तो इन अभ्यर्थियों की जीवन की जो प्रोडक्टिव एज है 20 से लेकर 30 साल, वो सारी इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में ही खप जाती है। आप एक केस मानिए, एसआई भर्ती परीक्षा हर साल तो नहीं निकलती है, फॉर्म निकलते हैं, ठीक है, 2-3 साल में जो है पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। मान लिया एसआई का एक एग्जाम जो है 4 साल में कंडक्ट होता है, ये फॉर्म निकले तो 2021 में, और अभी मान लिया ये पेपर रद्द हो जाए, यानी कि किसी एक अभ्यर्थी के 4 साल इस पेपर में खराब हो गए। अब अगली वैकेंसी निकलेगी, उसमें 4 साल और जाएंगे, तो ये एक तरीके के लूप की तरह काम करता है। अभ्यर्थी इसमें फंसे रहते हैं और अपनी जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव साल 20 से 30 साल की एज को खराब कर देते हैं इन एग्जाम की वजह से। इसमें अभ्यर्थी की गलती नहीं है, इसमें गलती है उस नकल गिरोह की जिसने पेपर लीक कराया है, या वो सारे लोग जो इस भ्रष्टाचार में हैं। अब सबसे बड़ी बात कि इस नकल गिरोह को रोका कैसे जाए, इन पेपर को लीक होने से कैसे रोका जाए, कैसे इस प्रोसेस को इम्पार्शियल और जो है फुल प्रूफ बनाया जा सके कि ताकि पेपर लीक नहीं हो। क्या नेटबंदी इसका सॉल्यूशन है? क्या पेपर को रद्द करना इसका सॉल्यूशन है? अगर नेटबंदी की बात करें तो राजस्थान पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता है नेटबंदी के मामले में। राजस्थान में पिछले 10 सालों में 82 ऐसे मामले आए हैं जब नेट बंदी हुई है, चाहे वो दंगों को रोकने के लिए हो या पेपर लीक के मामले में पेपर को लीक होने से रोकने के लिए यहाँ पर नेट को बंद कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के बाद हम दूसरे नंबर पर आते हैं। क्या नेटबंदी से पेपर लीक होना बंद हो गए हैं? ऐसा नहीं है, काफी सारे पेपर जो है हर साल जो है लीक हो रहे हैं। नेटबंदी से आम जनता को नुकसान पहुंचता है और ये एक शॉर्ट टर्म स्टेप है जिसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। नेटबंदी तो सिस्टम की फेलियर को दर्शाता है, तो नेटबंदी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, क्या एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर रद्द कर देना चाहिए? वैसे तो इस दिशा में राजस्थान सरकार ने एक 6 सदस्यीय जो है मंत्रिमंडल की कमेटी बिठाई है, जिसके अध्यक्ष जोगाराम पटेल है। जोगाराम पटेल की कमेटी ने इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। अंतिम फैसला राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को लेना है। लेकिन आप जरा सोचिए, एसआई भर्ती प्रकरण में नकल होने की वजह से 8 लाख अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचा है। इनमें ज्यादातर अभ्यर्थी जेन्युइन है। ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है और इसमें 50 नकलची को पकड़ा भी जा चुका है। जो है राजस्थान एसीबी एसओजी अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अब कई सारे अभ्यर्थी है जो ऑनेस्ट है, जेन्युइन है, कई सालों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, वो भी सेलेक्ट हुए हैं। उनके माँ बाप खुश है और खुशियां मना रहे थे। लेकिन अब ये तलवार लटकी हुई है कि ये भर्ती परीक्षा कहीं रद्द नहीं हो जाए। राजस्थान में 2 धड़े हैं। एक धड़ा ये कह रहा है कि पेपर लीक जो है पेपर रद्द हो जाना चाहिए, दूसरा धड़ा कह रहा है कि पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, अगर पेपर रद्द भी होता है तो अंत में पीसना किसको है? उसी आम जनता को, उन्हीं ऑनेस्ट अभ्यर्थियों को जिनका इतनी तैयारी करने के बाद सिलेक्शन हुआ है। दूसरा, अगर ये एसआई भर्ती का परीक्षा का पेपर रद्द होता है तो दोबारा पेपर कंडक्ट कराना, 4 साल का टाइम पीरियड, इसकी फाइनेंशियल बर्डन भी स्टेट को वहन करनी पड़ेगी, अभ्यर्थियों की भी टाइम का नुकसान होगा। तीसरा, क्योंकि अक्टूबर 2023 से एसआई की ट्रेनिंग चल रही है और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, 10 से 11 महीने की तनख्वाह इन लोगों को मिल चुकी है।
अगर अब पेपर रद्द होता है तो इसमें लीगल एस्पेक्ट भी आ सकता है और राजस्थान हाईकोर्ट का इंटरवेंशन आ सकता है। तो कई सारा पेचीदा मामला है, अंतिम फैसला राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेना है। साथ ही साथ पेपर रद्द करने का जो डिसीजन है वो शॉर्ट टर्म डिसीजन है, लेकिन अनजस्टिफाइड डिसीजन है, क्योंकि इससे कई जेन्युइन अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचेगा जो मेहनत करके इस परीक्षा में सेलेक्ट हो गए हैं। अब इस मामले का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इस मामले का एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि मामले को थोरोली इन्वेस्टिगेट किया जाए, जो अभी चल रहा है इसको जारी रखा जाए। वो सारे फर्जी अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हो गए हैं उनकी छटनी करके उनको नौकरी से निकाला जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ बाकी बचे हुए जो अभ्यर्थी है उनको ये चेतावनी दी जाए कि अगर आपके पूरे सर्विस टेन्योर के दौरान कभी ऐसा मामला सामने आता है, ऐसा कोई सबूत मिलता है कि आपने भी नकल करके जो आप सेलेक्ट हुए थे, डमी अभ्यर्थी बैठा के सेलेक्ट हुए थे, तो आपको तुरंत सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब इस समस्या का असली समाधान या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बेसिकली जितने भी स्टेट पीसीएस है, चाहे वो आरपीएससी हो, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 से लेकर 323 जो है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी से रिलेटेड है। इन स्टेट पीसीएस का जो कॉम्पोजिशन है वो गवर्नर डिसाइड करते हैं, यानी कि इनमें कितने मेंबर होंगे ये गवर्नर डिसाइड करते हैं। इनका अपॉइंटमेंट जो है स्टेट के गवर्नर करते हैं। लेकिन संविधान में एक लेकुना ये है कि स्टेट पीसीएस में कौन अपॉइंट होगा उसके लिए क्वालिफिकेशन संविधान में मेंशन नहीं है। संविधान में सिर्फ ये मेंशन है कि मान लिया स्टेट पीसीएस में 10 मेंबर है तो उनमें से आधे मेंबर को सरकारी नौकरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कोप है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का। जनरली स्टेट पीसीएस में सरकारें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करती है और अपने फेवरेट लोगों को स्टेट पीसीएस का मेंबर बनाती है। इसको दूर करने की जरूरत है। इस दिशा में कर्नाटका सरकार ने 2013 में कर्नाटका पीएससी में सुधार के लिए पीसी होता सर, जो यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बिठाई थी। इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन में यह कहा था कि स्टेट पीसीएस के मेंबर और चेयरमैन की क्वालिफिकेशन प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए और उनको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए ये भी प्रॉपर्ली जो है प्रेस्क्राइब होना चाहिए। कुल मिला के आरपीएससी का किसको अध्यक्ष बनाया जाए और किसको मेंबर बनाया जाए उसके लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कितना एक्सपीरियंस है ये भी क्लियरली मेंशन हो, ताकि वहां पर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं हो सके। इसमें यह भी हो सकता है कि सरकार इसके लिए एक सर्च पैनल बिठाए जो एलिजिबल कैंडिडेट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर इन पोस्ट के लिए अप्लाई करे। सर्च पैनल इनके जो है एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करे और उसके बाद एक सिलेक्शन पैनल हो जिसमें स्टेट के चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा में और राजस्थान हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो बैठ के जो है नाम जो है फाइनल करे, उस पर मोहर लगाए। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके अलावा संविधान में एक और अमेंडमेंट की जरूरत है। ये अमेंडमेंट है आरपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को हटाने के प्रोसेस को करेक्ट करने के बारे में। वर्तमान में आरपीएससी के चेयरपर्सन और मेंबर को हटाया जा सकता है सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा, और अगर ऐसा कोई प्रावधान आता है तो उसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होगा और उसके बाद ही इस मेंबर को या चेयरमैन को हटाया जा सकता है। राजस्थान में बाबूलाल कटारा जो केस आया था उसमें जो है राजस्थान के गवर्नर बाबूलाल कटारा को हटा नहीं पाए थे, उन्होंने बाबूलाल कटारा को सस्पेंड किया था। हालांकि बाबूलाल कटारा का क्लियरली जो है पेपर लीक प्रकरण में नाम आया था, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन गवर्नर उनको हटा नहीं पाए थे। यानी कि सरकार को और ये जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ईजियर करना चाहिए ताकि ऐसे करप्ट जो मेंबर को तुरंत हटाया जा सके। इस दिशा में दूसरा कदम हो सकता है कि इस तरीके की ऑर्गेनाइज जो गैंग है, जो संगठित गैंग है, उनका जड़ सहित उन्मूलन करना। राजस्थान में नकल को रोकने के लिए सार्वजनिक नकल अधिनियम 1992 पहले था। इस अधिनियम के तहत इस तरह के अपराधों में लिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ ये प्रावधान था कि उनको 3 साल की सजा हो सकती है और उन पर 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। लेकिन
उनको जमानत मिल सकती थी और कई सारे लचर प्रावधान थे। इन लचर प्रावधानों का ही फायदा उठाकर जगदीश बिश्नोई और अन्य गैंग के कई सारे मेंबर सक्रिय रूप से कार्य करते रहे और इन्होंने कई सालों तक राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कराए। आज 2022 में राजस्थान सरकार सार्वजनिक परीक्षा नकल अधिनियम 2022 लेकर आई है। इस अधिनियम में कई सारे कठोर प्रावधान हैं, जिसमें 10 करोड़ तक की पेनल्टी, आजीवन कारावास और गैर जमानत, ये सारे प्रावधान हैं। इसमें यह भी प्रावधान है कि ऐसे लोगों की संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। यानी कि आज राजस्थान में नकल को रोकने का एक प्रभावी एक्ट है। जरूरत है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर की, इस एक्ट के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की, ताकि इस तरह की जो ऑर्गेनाइज गैंग है उनका जड़ सहित उन्मूलन किया जा सके। इस दिशा में राजस्थान की वर्तमान सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं और कई सारे अपराधियों की गिरफ्तारी की है। करप्शन को रोकने के लिए एक और कदम हो सकता है राजस्थान में एंटी करप्शन के लिए एक सूटेबल और इनेबलिंग एनवायरनमेंट का होना। राजस्थान की विभिन्न एजेंसियां जैसे राजस्थान पुलिस, राजस्थान एसओजी, इसके साथ में एसीबी और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी जैसे सीबीआई साथ में मिलकर काम करे और जो है करप्शन को जड़ सहित जो है उसका उन्मूलन करे। नकल रोकने का चौथा प्रभावी कदम हो सकता है जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको सिक्योर करना और उसका एक्सेस जो है लिमिटेड करना। इसके लिए वर्तमान टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, डिजिटल लोकल का यूज किया जा सकता है, एनक्रिप्शन का यूज किया जा सकता है, ताकि पेपर जो है कि एक्सेस हर किसी को नहीं मिल सके और ये एनकोडेड फॉर्म में सारा डेटा रहे। ब्लॉकचेन की मदद से एग्जाम से रिलेटेड हर एक डेटा को डिजिटल लॉकर में रखा जा सकता है और उसका जो है प्रॉपर ट्रैकिंग किया जा सकता है, मॉनिटरिंग किया जा सकता है, उसका स्टोरेज किया जा सकता है। तो वर्तमान टेक्नोलॉजी इस दिशा में काफी मदद कर सकती है। इस दिशा में अगला उपाय यह हो सकता है कि एक डिजिटल बड़ा क्वेश्चन बैंक बनाया जाए जिसमें हजारों क्वेश्चन हो और इन हजारों क्वेश्चन को सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम की मदद से कंप्यूटर सिस्टम जो है एक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर जनरेट करे, ताकि लीकेज के चांसेस कम हो, क्योंकि सिस्टम जनरेटेड पेपर होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा और हाईली एनक्रिप्टेड होगा। इसके अलावा जरूरत है आरपीएससी जैसी संस्थाओं के इंडिपेंडेंट ऑडिट की। जब इन संस्थाओं की इंडिपेंडेंट ऑडिट होगी तो यहाँ पर जहां पर भी लेकुना या लूप होल है उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। ऑडिट अपने रिकमेंडेशन में सारी की सारी जो है कमियां बता सकती है, जिनको टाइम के साथ सुधारा जा सकता है। इसके अलावा जरूरत है राजस्थान में फास्ट ट्रैक कोर्ट की, जो इस तरीके के नकल लीक प्रकरण के मामलों का तुरंत निस्तारण करे। इसके अलावा वो सारी यूनिवर्सिटी जो फेक डिग्री प्रोवाइड कर रही है उन पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि न केवल पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं बल्कि डमी कैंडिडेट और फेक डिग्री के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जरूरत है हम सब की भागीदारी की, उसमें आप, मैं और हम सब लोग शामिल हैं। हम सब लोग एक्टिवली इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें ताकि राजस्थान में पेपर जो है इम्पार्शियल वे में कंडक्ट हो सके और मेरिट बेस्ड जो है सिलेक्शन हो सके। थैंक यू वेरी मच।